जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। भक्तामृत सूत्र जीवन के उन रहस्यों को सुलझाता है जिन तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। और ये एक ऐसा सागर है जिसमें जितना नीचे गहरे में जाते जाओगे, डूबते जाओगे, कुछ अलग ही मिलता चला जाएगा। जितनी बार भी इस महासागर में डुबकी लगाओगे, कुछ अलग ही हीरे मोती पन्ने मानिक मिलते चले जाएंगे। और ये रत्नों का ऐसा पिटारा है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये रत्नों का ऐसा महासागर है, ऐसा महासमुद्र है जिसकी गणना और कल्पना करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान ऋषभ देव के प्रति जिस समर्पण भाव से उनकी भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को खो दिया है उस महासागर में, ऐसा दूसरी कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। बहुत सारी स्तुतियां, बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे पाठ हम सभी पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसके जैसा दुर्लभ स्तोत्र संसार में, आदित्य स्तोत्र मिलना बहुत मुश्किल कार्य है। कि उस दुख की अवस्था में, उस संसार में सबसे विकट घड़ी जब हमारे ऊपर आ जाती है, जब बंदी गृह में बंधन पड़ जाते हैं, हाथ पैरों पर बेड़ियां पड़ जाती हैं, तो भी क्या कोई किसी की प्रशंसा कर सकता है, स्तुति कर सकता है? हाँ, ऐसा मानतुंग स्वामी ने किया उस बंदी गृह में अपने आराध्य की स्तुति करते हुए। और सिर्फ अपने आराध्य की स्तुति नहीं करी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, जन्म जन्मांतर तक लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया। जीवन की सब दुविधाओं, परेशानी को दूर करने के लिए सहज और सुगम मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसी सहज और सुगम मार्ग को हम आगे बढ़कर आपकी समस्याओं का निरंतर समाधान कर रहे हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारी मेल्स, व्हाट्सएप निरंतर हमारे पास आ रहे हैं। आप सबका सहयोग, आप सबकी जानने की इच्छा इतनी प्रबल है कि हम उस इच्छा के आगे बहुत बौने दिखाई पड़ते हैं। हम कभी भी पूरा महासागर में कभी डुबकी नहीं लगा सकते, लेकिन जितनी हमने डुबकी लगाई है, जितने हम डूबे हैं, जितना हमने जाना है, हम पूरी कोशिश करते हैं आपको पूरा दिया जाए। ये बहुत विशाल और विस्तृत सब्जेक्ट है। अधिकतर लोग यही जानना चाहते हैं कि भक्तामर हीलिंग कैसे की जाए, भक्तामर से कैसे जोड़ा जाए, अपने परिवार के लिए कैसे मंत्र को जाप किया जाए, दूसरे के लिए कैसे मंत्रों का जाप किया जाए, जिससे हमें इसका पूरा फायदा मिल सके। हमने आप सबकी सुविधा के लिए, आप सब लोगों के मंगल और कल्याण के लिए एक 6 दिन का कोर्स डिजाइन किया हुआ है, जिसका हमने नाम दिया रेकी, भक्तामर और न्यूमेरिक कोर्स। रेकी सभी जानते हैं कि रेकी एक ऐसी ऊर्जा है, ईश्वरीय ऊर्जा, जिसके माध्यम से हम यहाँ और हमारे सामने और डिस्टेंस पर कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, सभी का समाधान कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। भक्तामर की शक्ति को जब हम रेकी के साथ जोड़ते हैं, भक्तामर की शक्ति को जब हम रेकी के साथ उपयोग में लाते हैं, भक्तामर के श्लोक, रिद्धि और मंत्र को जब इसके साथ हम यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो रेकी की पावर 1000 गुना बढ़ जाती है। और इन दोनों के सामूहिक प्रयास से दुनिया के बड़े से बड़े, असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है। जीवन की बड़ी से बड़ी बीमारियों को, जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, या किसी और लेवल पर भी वो बीमारी हो, समस्या हो, परिस्थिति हो, वो इस जन्म की समस्या हो, वो पूर्व जन्म की समस्या हो, वो आने वाली कोई ऐसी विघ्न और व्याधि हो, हम इन दोनों के उपयोग से उसको आसानी से हील कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स ऐसे हैं, रेकी और भक्तामर हीलिंग, जिनमें आम व्यक्ति भी, 10 साल का छोटा बच्चा भी इसको आसानी से सीख सकता है, उपयोग में ला सकता है। 90 साल का बुजुर्ग भी इसको सीख सकता है, उपयोग में ला सकता है।
और हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से तो बच ही सकते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में छोटी छोटी बीमारियां, सिर दर्द, खांसी, बुखार, जुखाम जो चलते रहते हैं, हम इस छोटे से कोर्स को सीखकर 6 दिन का एक छोटा सा समय अपने लिए निकाल कर हम लाखों रुपए के डॉक्टर के बिल से बच सकते हैं। हम लाखों रुपए के नुकसान से बच सकते हैं। हम अपने व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, हम अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। इस कोर्स के अनगिनत फायदे हैं। तो जो लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने परिवार का कल्याण करना चाहते हैं, भक्तामर स्त्रोत के माध्यम से भक्तामर हीलर बनना चाहते हैं, वो सभी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। नीचे जो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पर इस कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें, मेल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत अच्छा, सुंदर और जीवन में उपयोगी आने वाला ये कोर्स है। इस कोर्स को ज्वाइन कर आप अपने जीवन के मास्टर बन सकते हैं, उपचारक बन सकते हैं और अपने दुख, व्याधि, पीड़ा सबको दूर कर स्वस्थ, सुखी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आज हम बात करते हैं भक्तामर के 23वें काव्य के बारे में। तो सबसे पहले 23वें नंबर काव्य का उच्चारण सीखते हैं। त्वामामनन्ति मुनेयः, त्वामामनन्ति मुनेयः परमं पुमांस, मादिते वर्णममलं तमसः परस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं, नान्यः शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं हम, तो अब हम इसको उच्चारण सीखते हैं। त्वामामनन्ति मुनेयः, यहाँ पर विसर्ग है तो क्या होगा, सारी सांस का विसर्जन करना है। मुनेयः परमम, म के ऊपर बिंदु है और बाद में क्या है, प वर्ग, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा, म। प फ ब भ म यदि बिंदी के बाद आता है तो बिंदी का उच्चारण क्या होता है, म। त्वामामनन्ति मुनेयः परमं पुमांस, मादित्य, मादित्य वर्ण, ममलन, ल के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है, त वर्ग, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा, न। ममलन तमसः, स पर विसर्ग है, सारी सांस को यहाँ पर विसर्जन करना है। तमसः परस्तात्, त्वामामनन्ति मुनेयः परमं पुमांस, मादिते वर्णममलं तमसः परस्तात्, त्वामेव सम्यक्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य, गुपलभ्य जयन्ति मृत्युं। य के ऊपर बिंदी है, थर्ड लाइन का लास्ट अक्षर है, इसलिए बिंदी का उच्चारण क्या होगा, म। मृत्युम, नान्यः, य पर विसर्ग है, सांस का विसर्जन करेंगे, लेंगे और तभी विसर्जन करना है। नान्यः शिवा, शिवा पर भी विसर्ग है। नान्यः शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः, था पर भी विसर्ग है तो सारी सांस का विसर्जन करना है। पंथाः। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। त्वामामनन्ति मीन्स आपको मानते हैं। मुनेयः, मुनेयः मीन्स मुनिजन। परमम मीन्स श्रेष्ठ। पुमांस, पुमांस मीन्स पुरुष को। मादित्य, आदित्य मीन्स सूर्य। वर्ण मीन्स तरह। ममलन, ममलन मीन्स मल से रहित, निर्मल। तमसः मीन्स अंधकार से। परस्तात्, दूर रहने वाले। त्वमेव मीन्स आपको ही। सम्यक उपलभ्य को हम संधि विच्छेद करेंगे। सम्यक मीन्स विशेष रूप से। उपलभ्य मीन्स प्राप्त कर। जयंती, जयंती मीन्स जीत लेते हैं। मृत्युम, मरण को।
नान्यहा को भी हम संधि विच्छेद करेंगे। न मीन्स नहीं, अन्यहा मीन्स दूसरा। शिवा मीन्स अच्छा, शिव पदस्य मोक्ष का। मुनिंद्र मीन्स मुनियों में श्रेष्ठ। पंथः मीन्स रास्ता। इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी मृत्यु को जीतने की बात करते हैं कि आप महामृत्युंजयी हो। लेकिन यहाँ इससे पहले बात समझते हैं कि संसार में सबसे बड़ा क्या है। सब कहेंगे पृथ्वी संसार में सबसे बड़ी है। नहीं, पृथ्वी से बड़ा कौन है? समुद्र, क्योंकि उसका एरिया बहुत ज़्यादा है। लेकिन समुद्र भी सबसे बड़ा नहीं है। समुद्र से बड़ा है हमारा आकाश। आकाश से बड़ा कौन? मेरा भगवान, मेरा परमात्मा। क्यों? क्योंकि जिसने सबको जान लिया, जिसने सबको पहचान लिया, जिसने उसके बारे में सारा वर्णन अपने केवल ज्ञान में प्रकट कर लिया, वो संसार में सबसे बड़ा है। तो भगवान सबसे बड़े हैं, तीर्थंकर सबसे बड़े हैं, उससे भी बड़ा कोई हो सकता है? आप कहेंगे ऋषि थी, उससे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति है जो उससे भी बड़ा हो सकता है, वो है भक्त। भक्त भगवान से भी बड़ा हो सकता है। भक्त भगवान से अपनी सारी मन की बातें कर लेता है। तू शब्द का उच्चारण भी भगवान को कर देता है। तू शब्द आम बोलचाल की भाषा में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब भक्त भक्ति में रम जाता है, परमात्मा के चरणों में अपने आप को खो देना चाहता है और अपना संबंध उनसे स्थापित कर लेता है, तो वो तू जैसे शब्दों का, तुम जैसे शब्दों का उपयोग करने लग जाता है। यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी अपनी भक्ति में इतने विलीन हो गए, इतने डूब गए, इतने गहरे में खो गए कि तुम और तुझ शब्द का भी उच्चारण वो करने लग जाते हैं। तो निश्चित ही भक्त भगवान से भी बड़ा हो जाता है। कब? जब वो मृत्यु को जीत लेता है। अब भगवान के नाम स्मरण से मृत्यु को आसानी से जीता जा सकता है। जैन दर्शन, हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन सभी में महामृत्युंजय मंत्र बताए गए हैं। महामृत्युंजय मंत्र का मतलब होता है जो मंत्र मृत्यु को जीत ले, जो मृत्यु से पार ले जाए। क्या मृत्यु को जीता जा सकता है? अवश्य ही। जो अमर हो जाते हैं, जो मोक्ष हो जाते हैं, जो व्याधियों से, संकटों से मुक्त हो जाते हैं, वो मृत्यु को तो जीत जाते हैं। मृत्यु तो आनी है, वो तो शरीर का परिवर्तन है, वो तो देह का परिवर्तन है कि देह एक देह को छोड़कर दूसरी देह में विलीन हो जाती है। लेकिन असली मृत्यु को जीतना तो महामृत्युंजयी बनना है, उस अमृत को पाना है, उस सिद्ध पद को पाना है। ऐसे काव्य में इस भगवान ऋषभदेव की प्रशंसा करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि जो तुमको ध्याता है, जो तुम्हारी पूजन करता है, जो तुम्हारी भक्ति करता है, जो तुम्हारे चरणों में अपने आप को विलीन कर देता है, वो महामृत्युंजयी बन जाते हैं। वो मृत्यु को भी जीत लेते हैं, वो अमृत को पा जाते हैं, वो सिद्ध पद को पा जाते हैं। भक्तामर का ये विशेष काव्य व्यंतर आदि व्याधियों को दूर करने के काम में लिया जाता है। वैसे तो हमें अंधविश्वासों से दूर रहकर कार्य करना चाहिए, लेकिन कभी काल दोष के प्रभाव से व्यंतर आदि बाधाओं से हम घिर जाते हैं। कभी नेगेटिव एनर्जियों से संपर्क हम स्थापित कर लेते हैं। लेकिन जो प्रभु की भक्ति करता है, उसके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और व्यंतर बाधाएं तो वहां टिक भी नहीं सकती। हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी नेगेटिव शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। वैसे तो इस पे पूरा ब्रह्मांड अनंत अनंत सोलों से, आत्माओं से भरा हुआ पड़ा है। अनंत अनंत आत्माएं जो मृत्यु को प्राप्त कर चुकी हैं, वो इसी ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ घूम रही हैं, जिन्हें अभी रास्ता नहीं मिला, जिन्हें अभी मंजिल नहीं मिली, जिन्हें अभी देह नहीं मिली। तो कभी कभी हम उन भटकती भटकती जो आत्माएं हैं, जो अपना रास्ता भूल गई हैं, जो अपना पथ भूल गई हैं, हम उनको मार्गदर्शन करें, हम उनको श्लोक सुनाएं, हम उनको मंत्र सुनाएं, हम उनका राह प्रशस्त करें, तो वो जो आत्मा भटक चुकी हैं, जो नेगेटिव एनर्जियां हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं, जो व्यंतर बाधाएं हमें कष्ट और तकलीफ दे रही हैं, वो व्यंतर बाधाएं इस मंत्रों के प्रभाव से, इस श्लोक और रिद्धि जाप के प्रभाव से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। हमारा कल्याण तो होगा ही जब इन मंत्रों का प्रभाव उन सोल्स पे पड़ेगा, उन पवित्र आत्माओं पर पड़ेगा, तो वो भी अच्छी गति में पहुंचकर पुनः
शरीर धारण कर और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी हमें किसी अंधविश्वासों से दूर रहकर विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक इस काव्य का पाठ करना है। जब बिल्कुल कन्फर्म हो कि हमें वास्तव में किसी व्यंतर आदि बाधा ने हमें घेर लिया है, तभी ऐसी बातों का ऐसे काव्यों के लिए इस काव्य का उच्चारण कर लें। लेकिन आम जीवन में भी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि मृत्युंजयी तो सभी को बनना है, मोक्ष पद तो सभी को पाना है और संसार सागर से सभी को तैरना है। आप सब इस श्लोक का पठन पाठन जरूर करें। मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक प्रातः काल की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सफेद रंग के या पीले रंग के कपड़े पहनकर 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि मंत्र, 108 बार मंत्र जाप और हो सके तो नमक का त्याग करके आप ब्रह्म मुहूर्त में इस श्लोक का पाठ करें, पठन पाठन करें श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका आभा मंडल, आपका ऑरा कितना पावरफुल हो गया है। जो नेगेटिव लोग थे, जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे, जो आपके पास बैठना पसंद नहीं करते थे, वो अपने आप आपसे दूर चले जाएंगे। और जो पॉजिटिव लोग हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मैच होती है, वही लोग आपके पास आएंगे, आपके साथ संबंध बनाएंगे, आपके साथ वार्तालाप करेंगे। तो आप सब इस श्लोक का पठन पाठन जरूर करें। इसकी विशेष इस श्लोक के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। आप उसमें भी जाकर यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी नई चीज़ों को इस श्लोक के माध्यम से जान सकते हैं। और हमारा जो विशेष कोर्स है रेकी प्लस भक्तांबर प्लस न्यूमेरिक कोर्स, तो वो सब लोग, जो भी समझदार लोग हैं, वो जरूर ज्वाइन करें अपने आने वाले कल को अच्छा करने के लिए, अपने प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए, और अपने पास्ट में आपने जो भी कोई ऐसा कोई नेगेटिव कर्मा किया हो उसको भी आप हीलिंग देंगे, उसको भी आप निर्जरा कर सकते हैं। तो वो भी हम सारा प्रोसेस आपको इसमें बताते हैं कि आप अपने कैसे गोल को अचीव करें, कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। तो हमारे पास बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे डिजायर्स हैं हम सब लोगों की, उसको हम कैसे अचीव करें, कैसे उसमें सक्सेस लें, कैसे उसको हम पहुंचे वहां तक। ये नहीं कि सिर्फ एक जो पढ़ा लिखा इंसान है, आईपीएस ऑफिसर है, वही अपने ड्रीम्स को, डिजायर्स को सक्सेस कर सकता है। एक नॉर्मल इंसान है, यदि उसकी भी कोई डिजायर्स है, उसकी भी जो ड्रीम्स है, वो उसको कैसे सक्सेस करे। तो इस कोर्स के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखाने की हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि आप अपने जीवन को कैसे सरल बनाएं, अपने जीवन को कैसे सुगम बनाएं और अच्छा बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।